Good morning. It's September 3rd, 2022. शुभ प्रभात। ये 3 सितंबर 2022 है। उकाब फिर से इकट्ठे हो रहे हैं। ये पत्र भाई जोसेफ ब्रैनम टैबरनेकल, जेफरसनविल, इंडियाना की ओर से है। यह है भाई जोसेफ। प्रिय कटे छटे हुए लोगों, मैं चाहता हूँ कि सभी को पता चले कि हम इतने खुश क्यों हैं। हमने प्रभु के वचन को स्वीकार कर लिया है। प्रकट वचन जो मलाकी 4 में परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता द्वारा बोला गया था। हम यीशु मसीह के दुल्हन हैं। हम वही हैं जो उसकी प्रमाणित आवाज के प्रति वफादार रहे हैं। हम वे हैं जो उसने महान मूल्य का मोती दिया है, उसके संदेश का सच्चा प्रकाशन और उसका संदेशवाहक। परमेश्वर ने अपने नबी के वचन को ले लिया और एक दुल्हन को छाटा है जो हर एक बिंदु और छोटी छोटी बातों पर विश्वास करती है। उसने हमें काट छाट कर निकाला है। जैसा कि उसने वादा किया था वह करेगा। हम परमेश्वर के भेड़ हैं और केवल परमेश्वर की आवाज सुनते हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। जैसे हम प्ले दबाते हैं। हम सारे देशों से बने हैं। न्यूयॉर्क से, मैसाचुसेट्स से, बॉस्टन, मेन, टेनेसी, जॉर्जिया, अलाबामा और देश भर में, अफ्रीका से मेक्सिको तक, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया तक, हम एक संदेश, एक आवाज के तहत एक साथ एकत्रित हो रहे हैं और ये उठाए जाने के लिए दुल्हन को एकजुट कर रहा है। हमारा भविष्यद्वक्ता, परमेश्वर का संदेशवाहक, मनुष्य का पुत्र जो स्वयं को देह में प्रकट कर रहा है, चिल्ला रहा है, शैतान मेरे रास्ते से हट जाओ। मेरे पास राजा का संदेश है। मैं राजा का संदेशवाहक हूँ। मेरे पास आज के दिन के लिए सिद्ध वचन है। मुझे उसके दुल्हन को बुलाने और नेतृत्व करने के लिए पूर्व नियुक्त किया गया है। मैं लोगों को इन चीजों से काट कर बाहर निकाल रहा हूँ। उन्हें बाहर निकालना, उन्हें पवित्र वचनों के द्वारा यह दिखाने के लिए कि परमेश्वर यहाँ खड़ा है, अग्नि के स्तंभ की पुष्टि के साथ। परमेश्वर ने पहचाना कि पृथ्वी पर ऐसे लोग हैं जिन्हें उसने जीवन के लिए पूर्व नियुक्त किया था। उसने पहचाना कि यह उसकी दुल्हन को बाहर बुलाने के लिए अपने संदेशवाहक को भेजने का समय है। इसलिए उसने ऐसा किया। हम वे हैं जिन्होंने इसे पहचाना है। हम वही हैं जो वह जानता था कि हर शब्द पर विश्वास करेंगे। इब्राहिम ने पहचाना कि परमेश्वर उससे मनुष्य के शरीर में होकर बात कर रहा था। उसने अपने चिन्हों को पहचाना और उसे LORD एलोहिम कहा और उसे प्रभु का आशीष प्राप्त हुआ। हमने पहचान लिया है कि जैसा उस दिन था वैसे ही होगा जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा। एलोहिम मनुष्य के शरीर के माध्यम से बोलते हुए, हम उसके और उसके पुत्र के भाग हैं और हम हमेशा उसके साथ बने रहेंगे। ये हमारी बुलाहट या हमारी चुनाव के द्वारा नहीं है, लेकिन उसके चुनाव के द्वारा है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था। वही है जिसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है। चाहे आप कितना उपदेश भी क्यों ना दे, चाहे आप जो कुछ करें, ये नहीं पकेगा, ये प्रकट नहीं होगा, ये सिद्ध नहीं होगा। होगा तो सिर्फ उसी के द्वारा जिसने कहा, मैं संसार का प्रकाश हूँ, वचन हूँ। इसलिए एक शक्ति को आना है, स्वयं पवित्र आत्मा का, जो पकेगा, प्रमाणित करेगा और दिखाएगा जो उसने पहले से कह रखा है कि आज के दिन में क्या होगा।
शाम का प्रकाश ही यह उत्पन्न कर सकता है। क्या ही समय है। He saw us in a vision as we passed before him. जब हम उसके सामने से गुजरे तो उसने हमें एक दर्शन में देखा। हम उसी स्थिति में थे जिस स्थिति में आदि में दुल्हन थी, अल्फा और ओमेगा। वह कुछ को कदम से हटाते देख रहा था और उसे वापस खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम ही चिल्ला रहे थे, हम उस पर विश्वास कर रहे थे। गौर कीजिए, जिस तरह जेनिस और जेम्ब्रेस ने भी मूसा का विरोध किया, वह जरूर आएगा। उनमें से कुछ, वह नहीं, वह मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट के लोगों के बारे में नहीं कह रहा है। उनकी तो इसमें कोई बात ही नहीं है, समझे? बल्कि जिस तरह जेनिस और जेम्ब्रेस ने मूसा और हारून का विरोध किया, इसी तरह वह करेंगे। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि सच्चाई के संबंध में भ्रष्ट हो गए हैं। वे बाइबल की जगह कलीसियों की सिद्धांतों में भटक गए हैं। हमें अपने दिन के लिए सच्चाई सिद्ध वचन के साथ बने रहने के लिए कितना सावधान रहना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए और पहचानना चाहिए कि वचन किसके पास आता है। वचन का एकमात्र दिव्य अनुवादक कौन है? हमारे दिन के लिए वचन कौन है? परमेश्वर का आत्मा, जो परमेश्वर का वचन है। मेरा वचन आत्मा और जीवन दुल्हन को अपनी जगह ला रखेगा, क्योंकि वह वचन में अपने स्थान को पहचानेगी। तब वह मसीह में है जो उसे अपने स्थान पर ला रखेगा। आपको आमंत्रित किया जाता है कि आप हमारे दिन के लिए परमेश्वर की एकमात्र सही आवाज को सुने और वचन में अपनी स्थान को पहचाने। और जैसे ही हम एलोहिम को उसके भविष्यद्वक्ता के माध्यम से बोलते हुए सुनते हैं और हमें संदेश लाता है, अपने दिन और उनके संदेश की पहचान 64-07-26 M दोपहर 12 बजे जेफरसनविल समय। भाई जोसेफ ब्रैनम। संदेश सुनने से पहले पढ़ने के लिए शास्त्र है होशे अध्याय 6, यजकेल अध्याय 37, मलाकी 3 अध्याय 1 वचन, मलाकी 4 अध्याय 5 और 6 वचन, दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय 1 से 9 वचन, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय। हे परमेश्वर, हम में नवजीवन पैदा कर, मुझे नवजीवन बना। हम में से हर एक को नवजीवन हो, मुझ में नवजीवन हो। प्रभु मुझे भूख और प्यास दे। प्रभु मुझ में वह पैदा कर जिसकी मुझ में कमी है। इस घड़ी के बाद से मुझे अपना ले और भी समर्पित सेवक और भी अच्छा सेवक तेरे द्वारा और भी अभिषिक्त और भी योग्य और भी नम्र और भी दयालु काम करने को और भी तत्पर, ज्यादा सकारात्मक चीजों को और देखने वाला और अतीत को और नकारात्मक चीजों को भुलाने वाला मुझे मसीहा के आसमानी बुलावे के निशान की तरफ बढ़ने दे। आमीन। रेवरेंड विलियम मैरियन ब्रैनम। ये नीचे दिए गए विवरण में लिंक पर ब्रैनम टैबरनेकल और भाई जोसेफ ब्रैनम के पत्र का निष्कर्ष www.branhamtabernacle.org का लिंक होगा। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम।